माया। अरे आ गए आप। ये कौन है आपके साथ में? क्या बताएं माया। हाँ गया तो था विमला के घर पे ही, पर क्या बताऊं, कल इस दुनिया को छोड़कर और हम सबों को छोड़कर स्वर्ग को सिधार गई। ये उनकी बेटी सरगम है। अब इस दुनिया में इसका कोई नहीं है हमारे सिवा। घर में रहेगी हम लोग के साथ, तो इसका भी मन बढ़ जाएगा और तुम्हारे काम में हाथ बटा दिया करेगी। अभी को प्रणाम करो। अरे खुश रहो। ईश्वर का भी खेल निराला है। क्या वो समय था जब बिमला दीदी के घर पे 2-4 नौकर चाकर हमेशा हुआ करते थे, और आज इस बच्ची को सहारा देने वाला भी कोई नहीं। आप बैठो। आप इसे यहाँ क्यों लिया है? जानती हो बिमला दीदी का कितना एहसान है हमारे ऊपर। जब मेरा तबीयत खराब हुआ था, अस्पताल से लेकर घर तक, एक तो उन्होंने सारा खर्चे उठाए, ऊपर से उन्होंने कितनी मेरी सेवा की, जिसके बदौलत आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने स्वस्थ बैठा हूँ। इसका मतलब है आप अपना एहसान उतारने के लिए इस मनहूस को यहाँ पे ले आए हैं। चुप रहो। क्यों चुप रहो? ये जवान है, इसकी शादी ब्याह भी तो हमें ही करनी पड़ेगी। इसकी शादी विवाह की चिंता अब तुम छोड़ो। कोई ठीक ठाक से लड़का देख करके मैं इसकी शादी कर दूंगा। शादी के लिए खर्चा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा शादी के लिए? उसकी चिंता अब तुम छोड़ो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इसके लिए कुछ न कुछ जरूर करूँ। तुमको जो करना है करो। मुझसे अब घर का काम नहीं होगा, सारा काम इसे ही करना होगा। ठीक है, माँ की सेवा कर करके ये बहुत थक गई है। अभी तुम उसे सहारा दो। सहारा देगा मेरी जूती। अब इसको कौन समझाए। माया भाभी घर पे है? नहीं नहीं, अभी वो तो घर पे नहीं है, मार्केट गई है। आइए ना, बैठिए। लगता है हमको आने में लेट लगेगा, तो ऐसा कीजिए आप चले जाइए, बाद में आइएगा। जा। माया भाभी ये चीजें कहाँ से लाई है? दिखने में तो बहुत सुंदर है। इसको हमारी धंधे में लगा दो, माला माल हो जाओगी आप। अरे ये हमारी ननद की लड़की है, बेचारी अनाथ है। क्या बोला तुमने? यही कि इसे धंधे पे लगा दो, तुम्हारा भी भला होगा और मेरा भी। कैसे? मेरा भला कैसे होगा? चंपा भाई के यहाँ इसे दिखाते हैं, वो मुझे अच्छी रकम देंगी। लेकिन रवि, इसकी मामा इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। वो सब मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, लेकिन याद रखना कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी।
और कैसी हो? मन लग रहा है ना? जी किसी तरह की परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो हमको बताना। हाँ मम्मी जी। हाँ, मन लगा के रहो। किसी तरह की दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हमको बताओ। तुम्हारा ही घर है ना? जी मामा मामी का घर भी अपना ही घर होता है। मम्मी ये आपने क्या किया मेरे साथ? सुनो, अगर इसके बारे में तुमने अपने मामा से एक शब्द भी बोला तो आज जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, उससे भी बहुत बुरा होगा तुम्हारा, समझे? आज तो एक था, कल से चार चार रहेंगे तुम्हारे साथ, इसलिए अपना मुंह बंद रख, ठीक है? क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ मामा जी। फिर इतनी उदास क्यों? बस कुछ थोड़ी सी तबीयत ढीली है, बस ठीक हो जाएगी। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? जाइए आराम से। चलो, तुझे तो कुछ चाहिए नहीं है? मैं बाजार जा रहा था, तुम्हारे लिए कुछ ले आया हूँ। नहीं जी। अरे बाबा आप जाइए भी। ठीक। अब ऐसी सूरत बना के बैठी रहेगी? जाके तैयार हो जा। रवि अभी आता ही होगा, उसके साथ चली जाना। बैठो रवि, बैठो। मैं भाभी अभी तक ये तैयार नहीं हुई? हो जाएगी, थोड़ा नखरे दिखा रही है। अब इसे लाइन पे लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए। देखो छोड़ दो मुझे, मैं बोली ना छोड़ दो। कितना गिर गए तुम, सबसे घटिया इंसान। देखो मुझे टच मत करो। छोड़ दो मुझे। अगर तुम दोबारा मुझे टच करने की कोशिश किया तो मैं सारा खिलाफ मामा से बोल दूंगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सीधे सीधे हम लोगों की बात मान लो। रवि जैसा बोल रहा है ना, वैसा करो, ठीक है? नहीं मामी, अब मैं और घटिया हरकत नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ जो आप कह रहे हैं। अगर आप ज्यादा जबरदस्ती कीजिएगा तो मैं आपकी शिकायत मामा से कह दूंगी। तुम्हें वैसा ही करना होगा
जैसा मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, समझे? जाओ, जाके जल्दी तैयार हो जाओ, रवि आता ही होगा। आज तो तुम्हें उसके साथ जाना ही पड़ेगा, ठीक है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। तुम इस मासूम को इतना सता रही हो, ये कहीं नहीं जाएगी। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। अगर तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? हमें पता नहीं था कि तुम इतनी घिनौनी हरकत करोगी। अगर हमें यह पता होता तो मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी इसको नहीं छोड़ता। मैं हमेशा इसको अपने साथ रखता। तूने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कल इस लड़की की वजह से मुझे मार पड़ी है। क्या हो रही है आप? हाँ, मैं उसे तुम्हारे साथ जाने के लिए मना रही थी, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। इस लड़की का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ सोचो। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। एक काम करो, कल जब इसके मामा घर से चले जाएं, तब तुम आओ। मैं इसे तैयार करके रखती हूँ। अब जाओ। एक तो मेरे सर से माँ बाप का साया उठ गया और मामा ने मुझे सहारा दिया, तो मेरी मामी ने नरक में ढकलने की कोशिश कर रही है। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। तुम्हारी वजह से कल मुझे मार पड़ी है, इसकी सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। तुमने हमारा जीना हराम करके रखा है। कहां से चुप हो। मैं कल भी अनाथ थी और आज भी। अब तक तो मेरे मामा का साया था मेरे ऊपर और वो भी उठ गया। पता नहीं मेरी मंजिल क्या होगी।